हेलो एवरीवन। अब हम लोग अगला जो सुनामी सीरीज में है वो अगला शुरू कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि सुनामी सीरीज में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग सुनामी सीरीज में आगे पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का है ना भौतिक स्वरूप क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। तो इसके बारे में हम लोग यहां से देखेंगे और शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर है। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में कि ये सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया। अब इस अर्थ पे आपको पता होना चाहिए कि 29% क्या है, लैंड है। 29% क्या है बाबू, तो ये लैंड है। ठीक है, और 71% क्या है, 71% है वाटर। 71% है आपका वाटर। तो जो 29% लैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं इसको, पैंजिया बोलते हैं। और जो 71% वाटर है इसको हम लोग बोलते हैं, 71% वाटर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं पैंथेसिया। क्या बोलते हैं इसको, पैंथेसिया के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा पैंथेसिया और ये हो गया आपका पैंजिया। अब क्या हुआ इसमें, अब हम आपको बता रहे इसमें क्या हुआ कि आज से 400 करोड़ साल पहले, कितना साल पहले, 400 करोड़ ईयर्स अगो, 400 करोड़ ईयर्स अगो, यानी कि 400 साल पहले ये सिचुएशन ऐसा था। ठीक है, यानी कि जो 71% एरिया जो वाटर है उसको हम लोग बोलते हैं पैंथेसिया, और जो 29% लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया। अब ये 400 साल पहले क्या था कि जो आज आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका इधर है, साउथ अमेरिका इधर है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इधर है अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो, फिर उसके बाद बीच में आ जाता है अफ्रीका, फिर एशिया, यूरोप, है ना, फिर उस तरह से फिर इंडिया आपको दिखता है। बाकी सब अलग अलग थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे दिखते हैं आपको, आइलैंड्स के तौर पे कंट्री दिखते हैं। तो ये सारे 400 करोड़ साल पहले ये सब एक ही साथ था, सब आपस में क्या था, ज्वाइंट था। लेकिन आज से 200 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि अब 200 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 200 करोड़ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ यहां पे कि बहुत बड़ा लेवल पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ। क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ बहुत बड़े लेवल पे, इतना बड़ा लेवल पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ कि ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट आज तक कभी हुआ नहीं था। इतना बड़ा लेवल पे ज्वालामुखी का क्या हुआ, विस्फोट, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ। और जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ना, कैसे आप बाहुबली में देखे थे कि बहुत सारे एकदम पिंडारियों ने पकड़ लिया, एक बार छोड़ा ऐसे पूरा ब्लास्ट हो गए। ठीक उसी तरीके से ये 29% जो लैंड था वो इस तरह से ब्लास्ट हुआ कि ये 7 मेजर पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में है ना, 7 मेजर पार्ट्स में ये टूट गए। 7 मेजर पार्ट्स में है ना, 7 मेजर पार्ट्स में, और सेवरल कई छोटे छोटे पार्ट्स में, सेवरल माइनर पार्ट्स में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। माइनर पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए, यानी कि बट गए। ठीक है, अब ये बट गए। अब जब ये बटे तो जो हमारा ऊपर हिस्सा आता है, मान लिया जाए कि हम इस सो कॉल्ड कह देते हैं, ऐसे मानने के लिए हम इसको कह देते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा, जैसे मान लो कि बीचों बीच से ऊपर वाला जो हिस्सा आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे इसको, अंगारा लैंड, इसको बोलेंगे अंगारा लैंड। ठीक है, इसको बोलेंगे अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो हिस्सा ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं, गोंड, है ना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कब बात हुआ? ये बात हुआ टूटने के बाद। बात समझ गए? वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो ऊपर वाले हिस्सा में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में जो जो आ गए उनको हम लोग एक तरीके से मान लेंगे कि ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे अंगारा लैंड, और फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा, जैसे अंगारा लैंड का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा ना, फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, यूरोप हो जाएगा। ये सब हिस्सा हो जाएगा किसका? अंगारा लैंड का। और गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा हिस्सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, फिर उसके बाद मेडागास्कर हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, साउथ इंडिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये सब हो जाएंगे किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड के हिस्सा, जो आज के डेट में कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन किसके पार्ट्स में आते हैं, अंगारा लैंड के पार्ट्स में कौन है और गोंडवाना लैंड के पार्ट्स में कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आता है। तो हम आपको बता ही देते हैं कि अंगारा लैंड में कौन कौन सा कंट्री आएगा और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा आएगा। तो यहां देख सकते हैं आप लोग अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड में आ जाएगा आपका कंट्री जो होगा वो अंगारा लैंड में आएगा। तो अंगारा लैंड वाले जो कंट्री होंगे ना, जो अंगारा लैंड वाले होंगे उनके बारे में देखिए। ठीक है, तो जो अंगारा लैंड हो जाएगा उसमें आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, वो हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यूरोप, है ना, ये सब आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे किसका? गोंडवाना लैंड का। किस है? गोंडवाना लैंड का बात करेंगे। तो गोंडवाना लैंड में, जो गोंडवाना लैंड हो जाएगा, तो गोंडवाना लैंड में, है ना, गोंडवाना लैंड में आ जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे जैसे साउथ अमेरिका, गोंडवाना लैंड में आ जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। फिर उसके बाद साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये सब हो जाएंगे आपके श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये सारे जो एरिया हो जाएंगे ये सब किसके पार्ट्स हो जाएंगे? और इधर हमारा हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, ये है नॉर्थ इंडिया। ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे आपके अंगारा लैंड के, और ये पार्ट हो जाएगा आपका किसका? गोंडवाना लैंड का। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। अभी हम आपको बता रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कि हमारा इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके पहले जानने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। कोई भी चीज जानने से पहले थोड़ा उसके पास्ट में चलिएगा। तो वही पास्ट में हम आपको बता रहे थे कि पूरी दुनिया में 71% क्या है? वाटर है, और 29% क्या है? लैंड है। 71% वाटर को हम लोग पैंथेसिया के नाम से जानते हैं, और 71% वाटर को पैंथेसिया के नाम से, और 29% लैंड को पैंजिया के नाम से जानते हैं, है ना। ये सिचुएशन था, और ये सारा जो लैंड था ना, जो आज अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो 400 करोड़ साल पहले कैसा था? वो सब एक ही जगह थे। लेकिन 200 करोड़ साल पहले क्या हुआ? यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ। तो ये 7 मेजर पार्ट्स में क्या हो गए, है ना, बट गए, जो 7 कॉन्टिनेंट बने, और कई छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गए? जो टूट गए, वो क्या बने? छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए, या छोटे छोटे आइलैंड कंट्री बन गए। बात समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद होता है क्या चीज कि जब ये टूटे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऊपर में रह गया उसको अंगारा लैंड बोलते हैं, और इधर नीचे वाले पार्ट्स को, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब इसमें से अंगारा लैंड के कुछ हिस्से आते हैं, जैसे आज के डेट में जो नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद एशिया है, यूरोप है, या नॉर्थ इंडिया है, ये किसके पार्ट है? अंगारा लैंड के पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन सा है? तो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका हो गया। ये सब हो जाएंगे हमारे किसके पार्ट होंगे? गोंडवाना लैंड के। ये सब क्या हो गया? हमारे पार्ट हो गए, हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर है? और फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया तो है हमारा कौन सा, अंगारा लैंड, और साउथ इंडिया कौन सा हो गया, गोंडवाना लैंड। अब देखिए, अब जब ये 7 मेजर पार्ट्स में टूटे तो ये प्लेट बन गए। क्या बन गए, ये जो लैंड है ना, जो जैसे ये प्लेट कैसे बने, ये जो लैंड है जो 7 मेजर पार्ट्स में टूटे तो ये क्या हो गया, लैंड हो गया। अब देखिए ये कैसे कैसे टूटते हैं, जरा हम इनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए इनके बारे में, जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि ये कैसे कैसे टूटे। जैसे देखिए, जैसे ये हो जाएगा हमारा अर्थ हो गया। अब ये अर्थ हो गया, फिर उसके बाद इसके अंदर भी तो इनर एरियाज भी तो हमारा कुछ कुछ होता है। अब जैसे देख लीजिए ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और उसके बाद आता है कौन सा, मेंटल। क्रस्ट के बाद होता है कौन सा, मेंटल। फिर हो जाता है कौन सा, आउटर कोर। कोर होता है तो कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, आउटर कोर और कौन सा होता है, इनर कोर। फिर हो जाता है कौन सा, हमारा इनर कोर होता है, ठीक है। ये हमारा अर्थ की अंदर की संरचना है। इसको हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मूव करके इंडिया बनेगा, उसके लिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये जो क्रस्ट है, आप देखे होंगे हर क्लास में कुछ बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, काफी ज्यादा बदमाश होते हैं। कुछ बदमाश होगा तो एकदम भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा करके आया होगा कि हम नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। और दूसरा एकदम बिना बोले हुए एकदम क्या होता है, तैयार रहता है पढ़ने के लिए, पूछने के लिए, इंटेलिजेंट होता है। तो आदमी जो भी टीचर होता है जनरली उसी बच्चे को याद रख पाता है जो काफी ज्यादा तेज हो या तो जो काफी ज्यादा क्या हो, बदमाश टाइप का हो। तो उसी तरीके से इस क्रस्ट में और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सियाल, ठीक है। और इसमें जो मेंटल वाला हिस्सा है, इसमें सिलिकॉन के साथ साथ मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीमा के नाम से जानते हैं। और कोर तो एक ही है, इसको बस थिकनेस के हिसाब से इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। टेम्परेचर के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इंडिया को हम आपको बता सके कि हमारा भारत का फॉर्मेशन, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आउटर कोर और इनर कोर में निकल और फेरस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, जिसको हम लोग नीफे के नाम से बाबू जानते हैं। इज इट क्लियर है। अब जो ये क्रस्ट है इसका थिकनेस और जो इनर कोर है इसका थिकनेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से, यानी कि है ना, मेंटल और आउटर कोर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये क्रस्ट क्या होता है, जैसे क्रस्ट का थिकनेस होता है यानी कि 5 से 7 किलोमीटर होता है, इसका थिकनेस होता है सी वाले एरियाज में, और 35 किलोमीटर का थिकनेस होता है आपका लैंड एरिया में, ठीक है। तो अलग अलग है, इसलिए मेंटल वाले हिस्से में और इधर तो इसका जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तापमान 2 तरह का होता है बाबू, मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब 2 तरह से डिवाइड करेंगे तापमान को, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसके अंदर का जो मैक्सिमम तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। दिख रहे हैं इसके अंदर का तापमान, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बाबू मेंटल और आउटर कोर में, तो कोई भी चीज़ क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद क्या आना चाहता है, बाहर आना चाहता है। जैसे हम घर में चाय बनाते हैं या दूध को गर्म करते हैं, तो जब तक उसको जितना स्टीम, जैसे पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि दूध हो गया या चाय हो गया, तो चाय सस्पेन में, यानी कि सस्पेन मैस्टिन में तब तक उसके अंदर में, पतीले में तब तक उसके अंदर रहेगा जब तक कि उसको पर्याप्त मात्रा में हीट नहीं मिल जाता है। जैसे जितना उसको हीट का रिक्वायरमेंट है उतना हीट अगर हम उसको दे देंगे तो फिर खौलने लगेगा और वो उस पतीले से या सस्पेन से बाहर आना चाहेगा। ठीक उसी तरीके से जो मेंटल है और आउटर कोर वाले में इतना ना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि पूछिए नहीं। ये 6000 मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है, यही 6000 मैक्सिमम टेम्परेचर सूरज के बाहर वाले हिस्से में किया पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोरोना के नाम से भी जानते हैं। आप पढ़े होंगे शायद 8, 9, 10th में
आप पढ़े होंगे कि सन के बाहरी वाले हिस्से का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर देखिए कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मिनिमम टेम्परेचर, अब कोई भी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होकर क्या होगा, ऊपर की ओर ऐसे धक्का मारेगा। मान लो ये मेरा हथेली है, देख रहे हैं, ये मेरा हथेली को आप मान लीजिए क्रस्ट। अब ये जो मोटा देख रहे हैं, जो मोटा थिकनेस देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा क्रस्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जाके धक्का मारेगा तो ये तो मोटा है, तो यहाँ से तो ऊपर निकल नहीं सकता है, तो जैसे अब क्या होगा, थोड़ा सा कंपन होगा, जिसको अर्थक्वेक के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ पे पतला वाला हिस्सा यहाँ पे मारा तो क्या होगा, फट से यानी कि क्रस्ट क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हुआ था, ये लोग यहाँ से बाहर निकले, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन वाला मुद्दा हुआ था। तो उसी तरीके से ये वोल्केनिक इरप्शन हो करके, है ना, ये जो है ना 7 मेजर पार्ट्स में टूटे थे और सेवरल माइनर पार्ट्स में क्या हुए थे, टूटे थे, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब जैसे आपको देखिए, अब जैसे हम आपको एक बात और बताते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बर्थडे वाला आता है, बर्थडे होता है, तो बर्थडे होता है तो बर्थडे केक आप लोग खाए होंगे। तो बर्थडे केक में हम क्या करते हैं, लेयर वाइज काटते हैं। तो देखे होंगे बर्थडे केक का भी लेयर 4 को 5 को लेयर होता है, उसमें भी 4-5 लेयर होता है ना। पहले ऊपर एकदम क्रीम व्रीम लगाया हुआ रहेगा, फिर चॉकलेट टुकलेट रहेगा, फिर ब्रेड का ऐसे लेयर रहता है, 3-4 लेयर होता है। अगर हम बर्थडे केक में किसी को काट काट करके खिलाते हैं, पूरा प्रॉपर काटते हैं, तो देखेंगे उसमें सब हिस्सा आता है, मलाई वाला, क्रीम वाला भी, उसके बाद चॉकलेट वाला भी, जो फ्लेवर रहेगा उसका भी, फिर ब्रेड का भी, सारा लेयर आता है। तो उसी तरीके से बाबू, जब ये 7 मेजर पार्ट्स में टूटा और सेवरल मेजर पार्ट्स में टूटा, तो ये उसके साथ अलग हुए, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब भी अलग हो गया। बात समझ गए। और ये सब इसके अंदर मेंटल और आउटर कोर में इतना ज्यादा इसके अंदर टेम्परेचर है कि ये जो लैंड है ना, वो क्या करता है, जो अलग होने के बाद ये मूव करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अब मूव करने का इसका रफ्तार भी बताया गया है ज्योग्राफी के बुक में, है ना। ये इसका रफ्तार क्या है, जब ये मूव करेगा, ये प्लेट मूव करते हैं, तब ये जाकर के जो लैंड का नाम दे दिया गया, जो 7 मेजर पार्ट्स में टूटे या सेवरल छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, इसको, इस लैंड के टुकड़े को प्लेट नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, प्लेट दे दिया गया। अब जैसे कैसा प्लेट दे दिया गया, तो ये 3 तरह के प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1-2 ऐसे प्लेट हो गया, एक प्लेट, ये 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जैसे 2 लैंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट। क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्जेंट प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, दूसरा कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जेंट प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बताइए, ये एक दूसरे में प्लेट है, तो ये देख दूसरे में जो 2 लैंड है, इसके अंदर भी आउटर कोर, इनर कोर, है ना, मेंटल और क्रस्ट पाए जाते हैं, समझ गए। और इसके अंदर भी है, और इसके अंदर बॉइलिंग हो रहा है, इसकी वजह से ये दोनों चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। कैसे चलते हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये पैसिफिक ओशन में बाबू, पैसिफिक ओशन में ये चलते हैं 18 सेंटीमीटर पर ईयर के रफ्तार से, है ना। बाकी एनी अदर ओशन में, बाकी कोई भी अदर ओशन है, तो अदर ओशन में ये चलेंगे, है ना, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर या उससे कम के रफ्तार में ये चलेंगे, मूव करते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत। ये ऐसे ही क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उसी तरीके से जो नॉर्थ इंडिया का जो अंगारा लैंड है और साउथ इंडिया वाला गोंडवाना लैंड है, ये दोनों धीरे धीरे घिसकते आकर के आपस में इधर ज्वाइंट हो गए, और तब जाके क्या बनाए, है ना, तब जाके बने इंडिया। तब भारत का हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। और बीच में हिमालयन माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन में कैसे हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, एनएच। तो एनएच पे चलने का रफ्तार कोई भी गाड़ी का थोड़ा ज्यादा होता है, और सिटी रोड में चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड पे चलेंगे, स्टेट हाईवे पे चलेंगे, विलेज रोड पे चलेंगे, तो उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी ना। इन द सेम प्रोसेस में अदर ओशन में, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्टिक ओशन हो गया, है ना, ये सब में अरबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया, तो कोई और ओशन हो गया, उसमें 2.5 सेंटीमीटर
या उससे कम, है ना, स्पीड के पर ईयर के रफ्तार से क्या करते हैं, ये प्लेट मूव करते हैं। तो दो प्लेट बताया आपको, टोटल 3 तरह के प्लेट होते हैं। पहला हो जाएगा कन्वर्जन प्लेट, दूसरा डाइवर्जन प्लेट, और तीसरा कौन सा प्लेट हो जाएगा बाबू? तो तीसरा जो प्लेट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो प्लेट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि एक प्लेट, है ना, जैसे ये जो प्लेट हो जाएगा तो एक प्लेट ऊपर जा रहा है तो एक प्लेट नीचे आ रहा है। फिर दूसरा सिचुएशन इसमें क्या बनेगा कि एक प्लेट नीचे आ रहा है तो दूसरा प्लेट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो तीसरा सिचुएशन क्या बनेगा कि इसमें दोनों ही प्लेट क्या कर रहे हैं, दोनों ही प्लेट इसमें क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। इसमें अगला क्या हो जाएगा कि दोनों ही प्लेट इसमें क्या हो रहे हैं कि दोनों ही प्लेट इसमें नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 कंडीशन आपका अप्लाइड हो गया। ये 4 कंडीशन हुआ आपका, ये ए, ये बी, है ना, और ये क्या हो गया आपका सी, है ना, और ये फिर ये हो गया आपका डी। ये 4 कंडीशन, ये चारों में से हो जाएगा तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्म प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए ना, जब ये एक दूसरे के प्लेट में आ रहे हैं, एक दूसरे के आमना सामने आ रहे हैं, इसी से कन्वर्जेंट प्लेट के थ्रू, और इस प्लेट के थ्रू ही हमारा इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अब इस प्रोसेस से बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इंडिया का फॉर्मेशन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे ही हुआ है। अभी हम आपको इंडिया का मैप बनाते हैं, और मैप बना के ये सारा चीज को आपको लोकेट करके आपके सामने अभी दिखाएंगे, तो आपको पूरा एकदम दूध का दूध और पानी का पानी एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? ये जो भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके लिए, फिर सीएपीएफ आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसी असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए आप ना, तो इन सब के लिए बेसिक कंसेप्ट के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। इज इट क्लियर है? आगे देखते हैं हम। ठीक है, अगला जो हमारा है कि क्या बता रहे थे अभी हम आपको, अब ये हमारा हो गया। अब कैसे हमारा जो इंडिया हुआ, जो वर्क किया, वो वाला देखिए। ठीक है, उसमें देखिए अभी हम आपको इंडिया का मैप बना के यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट आपका ये इंडिया हो गया। ठीक है, अब ये इंडिया हो गया। यहाँ से अब इसको क्या किया, ऐसे अलग कर दिए। ये जो हिस्सा हो जाएगा इसका, इसको अपन लोग बोलेंगे अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे इसको? अंगारा लैंड। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे इसको? गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल करके ये क्या बना हमारा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और इंडिया का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से ये अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना लैंड, और इस तरीके से क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से हुआ, तो आप बताएंगे कि हमारे भारत का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। अब देखते हैं, अब आपका इंडिया तो बन गया। पीछे आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या बताया हमने आपको, है ना। तो देखिए शुरुआती हम किए हैं आपसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, कि ये हम आपको बता रहे थे कि कैसे कैसे हमारा इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा से आकर के। तो इंडिया का फॉर्मेशन यहाँ पे ये सब बताया हम आपको कैसे कैसे होता है। फिर ये प्लेट्स के बारे में बताया, प्लेट्स के क्यों मूव करते हैं, पूछेगा कि ये प्लेट क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में मेंटल और आउटर कोर होते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना, मिनिमम टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 6-18 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करके जैसे ये ट्रांसफॉर्म प्लेट है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गया, यही प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो भूकंप भी आता है, अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है,
है ना। और इसमें क्या आता है, डाइवर्जेंट प्लेट में कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा, और ट्रांसफॉर्म प्लेट में 50-50 चांसेस होता है। मान लो एक प्लेट ऊपर जा रहा है, एक प्लेट नीचे आ रहा है, ऊपर चला गया नीचे चला गया, लड़ेगा तो आएगा, नहीं लड़ेगा तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए जा रहा है, यहाँ से लड़ा तो हल्का अर्थक्वेक जहाँ पे लड़ेगा वहाँ पे भूकंप का केंद्र बन जाएगा, इपी सेंटर बनेगा, और फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक उसके एरिया में आएगा, उसके बाद बाकी हिस्से में नहीं आएगा। तो ये जो आज चीज़ होते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट से अर्थक्वेक 50-50 चांसेस होता है कि आएगा और नहीं आएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, हम आपको ऐसी जब ये बता रहे थे और ये उस चीज़ से जुड़ा हुआ था तो आपको अभी बता ही दिए। फिर उसके बाद अगला जो हमारा मुद्दा है वो इंडिया में, ये अंगारा लैंड हो गया और ये इसका क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। दोनों जब एक साथ मिले तो फिर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, हमारे इंडिया का। अब देखिए इंडिया का जो से हमारे पास कितने फीचर हैं, तो अभी फिजिकल फीचर भौतिक स्वरूप बता रहे हैं, तो देखेंगे हमारे इंडिया का, तो इंडिया का देयर आर 6, है ना, लिखते हैं देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कितने फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, 6 फिजिकल फीचर्स है इंडिया के। देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स हैं हमारे पास, यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप में भारत के 6 प्रकार के भौतिक स्वरूप होते हैं। कितने होते हैं, 6 भौतिक स्वरूप होते हैं भारत के, ठीक है। और अभी हम पिछले बोर्ड में अभी जितने भी, इनको अंगारा लैंड को हिंदी में अंगारा लैंड ही बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड को हिंदी में गोंडवाना लैंड ही बोलते हैं, समझ गए। इसको अंगारा को ऐसे लिखेंगे, अंगारा, ऐसे अंगारा लैंड। अगर हिंदी मीडियम वाले अगर आप हैं तो अंगारा लैंड हो जाएगा, और इसको गोंडवाना लैंड को गोंडवाना लैंड के हिसाब से ही बोलेंगे। और प्लेट को भी कन्वर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, और ट्रांसफॉर्म प्लेट के नाम से ही जानेंगे। पैसिफिक ओशन पर जान ही रहे आप, प्रशांत महासागर, है ना। तो इस तरह से हिंदी मीडियम से कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम वगैरह आपको होगा, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड हो गया, और ये हो गया आपका कौन सा, गोंडवाना लैंड हो गया इंडिया का। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं किसके बारे में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा द ग्रेट इंडिया, है ना, हिमालयन माउंटेन, है ना, द हिमालयन माउंटेन, यानी कि हिमालयन माउंटेन, है ना, हिमालयन माउंटेन यानी कि हिमालय पर्वत, है ना। दूसरे नंबर पर जाएगा नॉर्दर्न प्लेन, कौन सा जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन, है ना। फिर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा, है ना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। नंबर 4 नंबर पे हो जाएगा आपका इंडियन डेजर्ट, है ना, इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम है थार। क्या नाम है, थार। इंडियन डेजर्ट के क्या नाम है, थार, महिंद्रा वाला थार नहीं, मैंने थार, है ना। फिर उसके बाद 5वां नंबर पे हो जाएगा कौन सा, 5th नंबर पे हो जाएगा हमारा कोस्टल प्लेन, है ना, कोस्टल बाउंड्रीज या कोस्टल प्लेन के नाम से जानेंगे। और 6 नंबर पे हो जाएगा हमारा आइलैंड्स, कौन सा हो जाएगा, आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है। तो ये 6 हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे हिमालय पर्वत। क्या लिखेंगे, हिमालय पर्वत, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे लिखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। और अगर तीसरे नंबर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा भारतीय मरुस्थल, कौन हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। फिर उसके बाद समुद्री तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा
द्वीप समूह, इसके बाद क्या बोलेंगे इसको, द्वीप समूह के नाम से हम इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? अगला देखेंगे। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 कर करके हम आपको बताएंगे। तो आज हम लोग पूरा हिमालयन माउंटेन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट हिमालयन माउंटेन। इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट फॉर, है ना, किसके बारे में पढ़ने के लिए, हिमालयन माउंटेन के लिए। तो आइए देखते हैं द ग्रेट इंडियन हिमालयन माउंटेन, है ना, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में शुरू करते हैं। द ग्रेट हिमालयन माउंटेन, द ग्रेट हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में माने कि हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत है बाबू हमारा, ये हिमालय पर्वत है जो यहाँ पे ऐसे करके आपका बना हुआ होगा। जो ये हिमालय पर्वत जो आपका ये बना हुआ है, देख रहे होंगे आप ये, इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में बाबू, है ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाले हिस्से में आज से कई करोड़ साल पहले इस वाले हिस्से में टेथिस नाम का सी बहता था। कौन सा बहता था? टेथिस। टेथिस सी क्या होता था? टेथिस सी, यहाँ पे टेथिस सी यानी कि टेथिस नाम का समुद्र यहाँ पे बहता था। ठीक है, लेकिन जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में ये आए, तो आपको एक बात और बताना पड़ेगा। पूछिए कौन सा बात बताना पड़ेगा आपको? अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 0 डिग्री, आपको पता है। ये हो जाता है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है कि हम भारत के, हम पूरे दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हम स्थित हैं। और जानते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब सन कहाँ चले जाते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तरफ, मकर रेखा के तरफ चले जाते हैं, तो जो हमारे इंडिया में जैसे डल झील रहता है, जम्मू कश्मीर में जो भी झील रहता है, वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रिजिड हो जाता है ना। उसके ऊपर जा करके आप स्केटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसे जाता है लोग टूरिस्ट प्लेस से घूमने के लिए लोग। ठीक उसी तरीके से जब सूरज, बात समझ रहे हैं, कि जब सूरज कहाँ पे थे, जब सन हमारे थे कहां पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में थे, ठीक उसी समय क्या हुआ, और ये जो टेथिस सागर था, ये क्या हुआ था, जमा हुआ था। और उसी समय अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में आकर के इतने जोर से टकराए कि पूछिए नहीं। जैसे रोनाल्डो और मेसी, एक फुटबॉल है, दोनों को लेकर के आपस में एकदम मारते हैं, एकदम किक एकदम जोर से मारेंगे, किक एकदम फुटबॉल पे दोनों पे एकदम लगातार एकदम प्रेशर हुआ, फुटबॉल कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक उसी तरीके से जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में आके स्ट्राइक किए, तो ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया। और ऊपर इतना ज्यादा उठ गया, और ऊपर उठ करके कई सालों के बाद फिर ये कंकड़ पत्थर के टाइप, मतलब पत्थर सॉलिड हो गया, और फिर ये हिमालयन माउंटेन का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत? तो हिमालयन माउंटेन हमारा जो है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराया, और ठीक उसी समय क्या था, ये जो टेथिस सी था, उस समय सूरज कहाँ थे, मकर यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले हिस्से में थे। उस समय ये फ्रिजिड था, और उसी समय ये दोनों टकराया और ये ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ करके क्या हो गए, हिमालयन माउंटेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत? इसलिए हम हिमालयन माउंटेन को क्या बोलते हैं, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं हिमालयन माउंटेन को, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड माउंटेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से आकर के देखिए ये मुड़ा हुआ है, दिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। हमारा हिमालयन माउंटेन क्या है, तो हिमालयन जो माउंटेन है वो कैसा है, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन है ना। हिमालयन माउंटेन कैसा है, हिमालयन माउंटेन जो है हमारा, हिमालयन माउंटेन है ना, जो है वो क्या है, इज न्यू यंग फोल्ड माउंटेन। कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, मुड़ा हुआ है, नया है, यंग है, फोल्ड माउंटेन है। इसका जो एरिया है, इट्स एरिया, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इट्स एरिया इज यानी कि 5,95,000 करीब में,
स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब में इसका लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली में बोल सकते हैं कि 6 लाख है ना, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है लगभग में, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हिमालयन माउंटेन को कई पार्ट्स में क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं। टोटल 5 पार्ट्स में इसको क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं, ठीक है ना। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उनका पार्ट्स, जो 5 पार्ट्स है, इट डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, देखेंगे इट डिवाइडेड है ना, इट डिवाइडेड इनटू है ना, कितने पार्ट्स में है, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है, 5 पार्ट्स में ये बांटे गए हैं। कौन कौन से ये पार्ट्स हैं, फिर बाय द रिवर, बाय रिवर के द्वारा भी बांटे गए हैं। इट डिवाइडेड इनटू है ना, कश्मीर हो जाएगा, फिर उसके बाद कुमाऊं हो जाएगा, फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा। 5 पार्ट्स में फिर बांटे गए। इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के बेसिस पे, नदियों के द्वारा भी ये कितने हिस्से में बांटा गया है ना, 5 पार्ट्स में बांटा गया है। एंड इन डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स क्या कहते हैं, हाइट्स और लोकेशन है ना, 5 पार्ट्स लोकेशन के आधार पे भी ये बांटा गया। अब कैसे बांटा गया थोड़ा आके देखते हैं मैप के द्वारा, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि कैसे इसको बांटा गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा इंडिया है, अब इसको 5 पार्ट्स में हम लोग कैसे बांटे हैं, जैसे इसका हमारा जो ट्रांस हिमालयन है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा कौन सा हिमालय, यानी कि थोड़ा सा कलर अलग कर दे रहे हैं, थोड़ा दिखने में बढ़िया लगेगा, यानी कि येलो ही कर देते हैं क्या, या ब्लू कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा सबसे ऊपर में, हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा है ना, इसका ये हो जाएगा काराकोरम, यानी कि ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय है ना, ये हो जाएगा ट्रांस, हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में है ना। अच्छा ऊपर में थोड़ा सा ये है बाबू, ये हो जाएगा यहाँ पे पामीर नॉट, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा पामीर नॉट, थोड़ा सा और मैप को बता दिए। और इधर आ जाएगा हमारा जो माउंटेन, एक आ जाएगा इधर और एक हो जाएगा इधर। इनको हम लोग बोलते हैं, हिंदू कुश, क्या बोलते हैं इसको, हिंदू कुश के नाम से जानते हैं, हिंदू कुश के नाम से इसको जानते हैं। और ये हो जाएगा आपका कुनलुन माउंटेन, ये हो जाएगा आपका कुनलुन, ये हो जाएगा आपका कुनलुन माउंटेन, ठीक है। उसके बाद ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालयन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयन में आ जाएंगे, तो ट्रांस हिमालयन में कौन सा हो जाएगा, और ये बीच वाले को बोलते हैं पामीर नॉट, क्या बोलते हैं, पामीर का पठार, ये हो जाएगा पामीर, ये हो जाएगा आपका पामीर। तो पामीर का पठार द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, दुनिया का छत, पूछेगा आपसे एग्जाम में कौन है, तो पामीर का पठार। ये देख लीजिए इंडिया के जस्ट हमारे ऊपर होता है पामीर नॉट, KNOT के नाम से इसको लिखता है, KNOT, पामीर नॉट, यानी कि पामीर का पठार। उसके जो पाकिस्तान वाले हिस्से में आएंगे तो इसको बोलेंगे हिंदू कुश, ठीक है। और जब हम इधर चाइना वाले हिस्से में आएंगे तो कुनलुन माउंटेन, एग्जाम में पूछेगा कुनलुन माउंटेन सिचुएटेड इन विच एरियाज, तो इंडिया के कौन से पार्ट में, चाइनीज पार्ट में, और तो चाइनीज पार्ट में बताना आपको। और हिंदू कुश पूछेगा तो कौन से एरिया में है, तो पाकिस्तान वाले हिस्से में है। फिर उसके बाद ये जो हमारे है तो 5 पार्ट्स में जो बांटे गए हैं, तो 5 पार्ट में पहला आ जाएगा हमारा ट्रांस हिमालयन, कौन सा आ जाएगा हमारा, ट्रांस हिमालयन आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालयन। तो देखिए ये जो हिस्सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका ट्रांस
ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालयन। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालयन। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयन हो गया। ट्रांस हिमालयन में आ जाएगा काराकोरम, है ना, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश माउंटेन आ जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये 4 वाला को तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि 4 वाला आपका क्या है, तो 4 वाला हो जाएगा आपका कैलाश रेंज। क्या हो जाएगा 4 वाला? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये ऐसे नहीं दिखना, विजिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखेंगे, ये हो जाएगा आपका कैलाश रेंज। तो ये हो जाएगा आपका कैलाश रेंज, कैलाश, है ना, कैलाश रेंज, ये कैलाश रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? नीचे वाला हो जाएगा आपका कैलाश रेंज के बाद सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर हो जाएगा आपका जास्कर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जास्कर, ये हो जाएगा आपका जास्कर, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। फिर ये 2 नंबर वाला हो जाएगा आपका, जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका लद्दाख रेंज। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख रेंज। ठीक है, ये लद्दाख रेंज हो जाएगा। और जो नंबर 1 लिखा है, ये जो नंबर 1 वाला लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, तो ये जो नंबर 1 वाला लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये नंबर 1 वाला जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका काराकोरम रेंज। क्या हो जाएगा? ये काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। यही काराकोरम रेंज है बाबू, जिसमें कि आपका, है ना, K2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? K2। K2 बोले तो गाडविन ऑस्टिन, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है K2। K2 भी बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे सिचुएटेड है, जो इंडिया में यहाँ पे क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है ना। ये लोग हिस्सा मान रहे थे कि ये हमारा है, पाकिस्तान चाइना बोल रहा है कि ये सीओके का हिस्सा है, तो ये सीओके और पीओके का हिस्सा नहीं है, ये हमारा देश है। जब आप बोलिएगा तब उसके हिसाब से आपका नहीं हो जाएगा। वैसे हम भी बोल रहे हैं कि अमेरिका हमारा है तो हमारा हो जाएगा, है पूरा चीन मेरा है तो मेरा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा इंडिया का आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आपको बताना है K2। कौन सा है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है। K2 इसका हाइट है 8611 मीटर। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कहाँ सिचुएटेड है? तो K2 में। कहाँ सिचुएटेड है? K2 में। कंचनजंगा नहीं बताना, कंचनजंगा को नहीं बताना, किसको बताना है? कंचनजंगा इंडिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये एग्जाम में आपसे पूछता भी है, यूपीएससी कैसे पूछता है, पूछेगा कि इसके नॉर्थ में कौन सा है, तो नॉर्थ आपको पता ही है कि कोई भी डायरेक्शन लिखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? नॉर्थ में सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर कौन सा? फिर जास्कर, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा हिमालयन माउंटेन, फिर आ जाएगा पीर पंजाल। बात समझ गए? तो इस तरीके से ये आपका रहता है। यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो नॉर्थ में सबसे पहले कौन? काराकोरम, फिर कौन सा? लद्दाख, फिर कौन सा? जास्कर, और जास्कर के ठीक सामने यहां पे आ जाएगा कौन सा? है ना, कैलाश माउंटेन। यही कैलाश माउंटेन है जो कि 1962 के टाइम पीरियड पे ये हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब इंडो चाइना वॉर हुआ उस समय ये चाइना हमसे क्या कर लिया? अटैक करके ले लिया। ये थोड़ा अलग बात है, लेकिन ये कैलाश रेंज हो गया। कौन सा रेंज हो जाएगा? ये कैलाश रेंज। ये चारों मिल करके किसके पार्ट होते हैं? ट्रांस हिमालयन के। तो टोटल हम आपको कितने पार्ट्स में बताए थे? 5 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। अब दूसरा पार्ट आपको बताते हैं, उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय। ये देख लीजिए, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेटर हिमालय। यहां तक ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय है हमारा, ये देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हिमालय है? ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। ये ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय, है ना।
ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय बोलिए या हिमाद्री हिमालय बोलिए, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, जो तीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस हो गया, फिर उसके बाद गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गए, ये तीनों का जो ग्लेशियर है ये लोग यहीं से निकलते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इधर ही पाया जाता है, हमारे काराकोरम वाला रेंज वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर उसके बाद हमारा उसके बाद आता है हमारा कौन सा आता है, फिर आ जाता है आपका फिर उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लेजर हिमालय। कौन से हिमालय बोलते हैं, लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं। लेजर हिमालय बोलिए या हिमाचल हिमालय के नाम से बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय। लेजर है ना, हिमालय, लेजर हिमालय, ठीक है, या फिर लेजर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, और हिमाचल हिमालय इसका नाम है, ठीक है। और हिमाचल हिमालय इसका नाम है। लेजर बोलिए या हिमाचल हिमालय, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट में आता है ना, जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा शिवालिक रेंज। क्या हो जाता है ये हो जाता है हमारा शिवालिक रेंज हो जाता है। ये हो जाता है शिवालिक, है ना, ये शिवालिक रेंज हो जाता है, जो सबसे हमारा साउथ है, यानी कि आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो शिवालिक हिमालय रेंज में क्या होते हैं, बहुत सारे जैसे मेडिसिन प्लांट होते हैं, जंगल वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, ये सब पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में। बाबा रामदेव या जो उनके भाई होते हैं, जो बालकृष्ण हैं, वो लोग जा करके कहाँ से बोलते हैं कि हम औषधियाँ चुन चुन के लेके आते हैं। तो हिमालयन माउंटेन के शिवालिक रेंज वाले में ज़्यादातर मेडिसिन प्लांट यानी कि औषधि वाले प्लांट पाए जाते हैं। लेजर हिमालय के बारे में हम आपको नहीं बताएं, तो लेजर हिमालय से रिवर भी निकलती हैं, बहुत सारी रिवर भी निकलती हैं, और बहुत सारा जितना भी ऑलमोस्ट हिल स्टेशन आपका है, वो सारा हिल स्टेशन ऑलमोस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो लेजर हिमालय में पाए जाते हैं। या जैसे दून पाए जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया, पाटलिदून हो गया, कोटलादून हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, लेजर हिमालय वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और लेजर हिमालय वाले हिस्से में ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब हम अपियर हुए थे तब यहां से बोला था कि नॉर्थ से साउथ तक ड्रॉ करिए। ये सबसे पहले कौन था, काराकोरम, फिर कौन सा था, लद्दाख, फिर कौन सा था, जास्कर, फिर उसके बाद कौन हो गया, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल रेंज। तो इस तरीके से इसी को हम लोग पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। पीर पंजाल रेंज इज द पार्ट ऑफ लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय। उसके जस्ट नीचे इसको टूट के थोड़ा सा बीच बीच में गैप है, क्योंकि यहां से रिवर वगैरह निकल रही है। फिर उसके बाद धौलाधार हो जाएगा, फिर महाभारत रेंज हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी रेंज है हिमाचल हिमालय में है ना। तो इस तरीके से ये हो गए, कितने हो गए आपके, तो पहला हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालय, तीसरा नंबर पे हो जाएगा हमारा ये लेजर हिमालय या शिवालिक हिमालय, चौथा नंबर पे हो गया हमारा ये कौन सा बोले, शिवालिक हिमालय, और पांचवा नंबर पे हो जाएगा आपका, पांचवा नंबर पे हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, पांचवा नंबर पे हो जाएगा आपका ये, यहां से ये जो इधर मुड़ रहे हैं, यहां से जब आप ऐसे मुड़ेंगे, है ना, इधर जब आप मुड़ेंगे, तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानेंगे। ये हो जाएगा 5 नंबर पे। कोई दिक्कत, पूर्वांचल हिमालय या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ माउंटेन पिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो माउंटेन पिक्स हम आपको थोड़ा देर बाद लोकेट करते हैं। अब ये तो हम आपको बता दिए, देखिए यहाँ पे अभी हम आपको डिस्कस किए थे कि इट डिवाइड्स इनटू 5 पार्ट्स। तो लोकेशन के बेसिस पे कैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद में हिमाचल हिमालय और लेजर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय या फिर आउटर हिमालय, और फिर सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम लोग ये 5 पार्ट्स में हिमालयन माउंटेन को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। अब रिवर के बेसिस पे भी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड किए हैं, कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो आइए रिवर के बेसिस पे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, जरा वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। वो भी हम आपको मैप से ही दिखाएंगे कि उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर है ना। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, टक टक, ठीक है,
ये देखिए, देखिए ये एक तरह से इंडिया का मैप हम बना दिए। कुछ खास बढ़िया सुंदर नहीं बना, लेकिन फिर भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको बताने वाले थे कैसे ये बनेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको पिछले वाले में ये पामीर नॉट हो जाएगा, ये इस तरह से, है ना, कुनलुन माउंटेन हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या है, यहाँ पे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाता है, ये हो जाएगा मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज में ही। जैसे आप देखेंगे ना बाल गणेशा में, तो कैलाश रेंज के पर्वत के पास में ही क्या पाया जाता है, मानसरोवर लेक, जहाँ पे गणेश भगवान बाल गणेशा में देखोगे यूं ऐसे जा करके नहाते हैं, तो वो उस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेक है, ये मानसरोवर लेक। कौन सा है, मानसरोवर, है ना, लेक के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ से निकले कौन सा, ये निकली हमारा इंडस रिवर। कौन सा निकली, इंडस रिवर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलिए या सिंधु नदी बोलिए, ठीक है। ये मानसरोवर लेक को मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। यहाँ से निकलता है, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेगा और फिर बीच में आ जाएगा कौन सा, सतलज रिवर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका, आ जाएगा सतलज। यहीं से पास से हमारा निकलता है कौन सा आता है, ये आ जाता है हमारा सतलज। तो इसके बीच वाला जो ये हिस्सा हो जाएगा आपका, ये जो बीच वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाला जो हिस्सा हो जाएगा, है ना, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्से को हम लोग बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर, इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, हिमालय, या फिर बोलेंगे हम इसको पंजाब हिमालय, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया पहला नंबर, 5 पार्ट्स में ये पहला नंबर, ये इंडस रिवर है। और दूसरा ये वाला कौन सा रिवर है, तो दूसरा ये वाला जो रिवर है वो है आपका, दूसरा रिवर है सतलज रिवर। कौन सा है, सतलुज रिवर है, ठीक है, सतलुज है। ये इंडस और सतलज के बीच वाला जो एरिया है, ये जो हिमालय का जो एरिया है, इसको हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हिस्सा आता है जो थोड़ा यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से निकलेगा, उसको बोलते हैं काली रिवर। क्या बोलते हैं, इधर से निकल के आती है, यहाँ पे ये हो जाती है काली रिवर। कौन सी हो जाती है, काली रिवर। ये एरिया आप देख रहे होंगे। तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो काली रिवर वाला जो एरिया हो जाएगा आपका, ये जो काली रिवर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काली रिवर। कौन सा हो जाएगा, काली रिवर, ये हो जाएगा आपका काली रिवर। तो काली रिवर वाला हिस्सा उत्तराखंड वाला हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानेंगे, है ना, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे कुमाऊं हिमालय, तो ऐसे कुमाऊं, है ना, कुमाऊं हिमालय, है ना, क्या बोलेंगे हम इसको, कुमाऊं हिमालय के नाम से हम इसको जानेंगे। ये हो जाएगा इसका कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। ये कहाँ से है, सतलज से लेकर के काली रिवर के बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय। फिर यहाँ से निकलेगी आपकी, है ना, ये रिवर निकलेगी आपकी तीस्ता। क्या निकलेगी, तीस्ता नदी निकलेगी, ठीक है। ये रिवर हो जाएगी आपकी तीस्ता, है ना, तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर जो हो जाएगी, यहाँ से काली से तीस्ता के बीच में ये कौन सा स्टेट है, नेपाल। तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, नेपाल हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। और फिर यहाँ से लेकर के फिर ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिवर आ जाएगी, ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाएगा। कौन सा रिवर आ जाएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलेगा, ये इधर देख रहे हैं, इधर ये आ जाएगा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाएगा इधर, ऐसे ये ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। तो अब ये तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा, इसके बीच वाले हिस्सा जो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे
है ना, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इसको बोलेंगे असम हिमालय। कौन सा हिमालय? ये हो जाएगा आपका असम हिमालय के नाम से हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वाला जो हिस्सा आ जाएगा, है ना, अब उसके बाद वाला जो हिस्सा आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे इधर वाला हिस्सा है पूर्वांचल वाला हिस्सा। अब उसके बाद वाला हिस्सा जैसे जो बनाए थे हम आपको, इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे, है ना, ईस्टर्न हिमालय। क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय। ईस्टर्न हिमालय या फिर और इसको बोलेंगे पूर्वांचल, है ना, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम लोग? पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? फिर से ये हम आपको बता दिए। तो अब देखिए ये एक हो गया था, कुमाऊं वाला क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा। नेपाल हिमालय हो गया 3 नंबर, असम हिमालय हो गया 4 नंबर, और ईस्टर्न या ये हिमालय हो गया आपका 5 नंबर। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रिवर भी हम आपको डिवाइड कर दिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मानिए। पूछेगा कैसे? तो क्या बोले, इंडस और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? तो कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। काली और क्या बोलते हैं, तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। फिर उसके बाद में तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा हिमालय? तो असम हिमालय। और उसके बाद सबसे ईस्टर्न जो म्यांमार बॉर्डर से बर्मा ना क्या क्या बर्मा वाले म्यांमार वाले कंट्री से जो बॉर्डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय। अब क्या बोलेगा यूपीएससी में कि ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या करिए? लोकेट करिए हिमालयन माउंटेन को। तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, फिर उसके बाद असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, और फिर उसके बाद में कौन सा हिमालय आ जाएगा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे करके हम आपको 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड किए, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके बाद में इन जो हिमालयन माउंटेन है इसका जो एवरेज हाइट है बाबू, ये जो हम आपको बताए थे, अब देखिए डिवाइड्स इनटू 5 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। रिवर के बेसिस पे भी इसको 5 पार्ट में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। हिमालयन माउंटेन का जो एवरेज हाइट है बाबू वो कितना है? इट्स एवरेज हाइट जो है वो कितना है? वो है आपका 6000 किलोमीटर, है ना। इट्स एवरेज हाइट है, इट्स एवरेज हाइट इज, है ना, 6000 मीटर। इट्स 6 किलोमीटर, है ना, 6000 मीटर, है ना, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर इसका एवरेज हाइट है। 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर इसका एवरेज हाइट है। 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इसका एवरेज हाइट कितना है? 6000 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात नहीं बताए थे तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हिमाचल हिमालय और इनके बारे में, है ना। तो देखिए जैसे हिमाचल हिमालय के बारे में और ये जो हिमालय है इनके बारे में, तो जो हिमाचल हिमालय है यानी कि जो लेजर हिमालय है, हिमाचल हिमालय और लेजर हिमालय है, इनका जो हाइट होता है वो 3700 से, नोट करिएगा, 3700 से लेकर के इसका हाइट है 4500 मीटर, यानी कि 3700 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, 3700 मीटर से लेकर के 4500 यानी कि 4500 इसका क्या है? मीटर इसकी हाइट है। किसकी? तो ये बोलेंगे हमारा हिमाचल हिमालय या लेजर हिमालय की। जितना भी सारा हमारा क्या बोलते हैं ना, क्या जो हिल पाए जाते हैं, जितने भी जो हिल है स्टेशन जो पाए जाते हैं, हिल स्टेशन जो पाए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल हिमालय में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो रिवर है ना, छोटी बड़ी जो रिवरें होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वो लेजर हिमालय से भी निकलती हैं। वैसे गंगा, यमुना, या फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका सिंधु, इंडस हो गया, सतलज हो गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब रिवर निकलते हैं ग्रेटर हिमालय से। उसके बारे में बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय का। तो शिवालिक हिमालय का जो हाइट है वो है आपका 900, है ना, मीटर से लेकर के 1100 यानी कि लगभग 1600 मीटर तक इसका क्या है? हाइट है। 900 से 1600 मीटर तक शिवालिक हिमालय का क्या है? हाइट है। 900 से 1600 मीटर, ठीक है। शिवालिक हिमालय का हाइट है ना। शिवालिक हिमालय का जो हाइट है यहां पे लिख देते हैं, हिमाचल या फिर क्या बोलेंगे लेजर, है ना, हिमाचल या फिर लेजर हिमालयाज
एवरेज हाइट है वो कितना है, एवरेज जो हाइट है वो है आपका, है ना, एवरेज औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट कितना है, एवरेज हाइट है इसका 3700 मीटर से लेकर के टू 4500 मीटर तक इसका औसत ऊंचाई है। ऑलमोस्ट 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 हिल स्टेशन, है ना, जो हिल स्टेशन पाए जैसे कुल्लू मनाली हो गया, है ना, ये सब हिल स्टेशन, या फिर क्या बोलेंगे, और रिवर, है ना, रिवर, है ना, ओरिजिनेटेड यहाँ से निकलती है, ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट्स, है ना, यहाँ से क्या करती है, निकलती हैं, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बारे में बात करेंगे हम, फिर उसके बाद कौन सा, शिवालिक हिमालय का, तो शिवालिक, है ना, हिमालय बोलिए, या फिर लेज़र हिमालय बोलिए। शिवालिक हिमालयाज एवरेज जो हाइट है इसका, एवरेज जो हाइट है ना, एवरेज हाइट इज कितना है, एवरेज हाइट यहाँ पे इज लगा दें, इज कितना है इसका 900, है ना, मीटर से लेकर के टू 1600 मीटर इसका हाइट है। टोटल हिमालय का, हिमालयन माउंटेन का, है ना, इसका जो लेंथ है, जो इसका ब्रेथ बोलेंगे ना, जो इसका चौड़ाई है, हिमालय का जो लंबाई है ना, हिमालयन माउंटेन का यहाँ लिखे थे ना, हाँ, इसकी जो, इसका जो स्क्वायर किलोमीटर तो आपको बता दिए, इसका जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। कितना है, 2400 किलोमीटर है इसका लंबाई, है ना, 2400 किलोमीटर, है ना। द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ हिमालयन, the length of Himalayan mountain, the length of Himalayan mountain is 2400 किलोमीटर, यानी कि हिमालयन माउंटेन का जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और इसका क्या बोलेंगे, इट्स ब्रेथ, इट्स ब्रेथ इज, है ना, 500 किलोमीटर इन, क्या बोलेंगे, इन वेस्ट, इन जम्मू एंड कश्मीर, इन JNK, इन JNK और लद्दाख, इन JNK एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड लद्दाख में इसका क्या, कितना हाइट है, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एज, है ना, एज वेल एज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, है ना, इन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसका चौड़ाई कितना है, 150 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट हिस्सा में, ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में इसका जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है, और जैसे ही ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो चौड़ाई हिमालयन माउंटेन का बढ़ते जाएगा, ये 500 किलोमीटर तक जाएगा। खान सर की तरह नहीं हम बता देंगे, किसी और की तरह नहीं बता देंगे कि ये 900 के क्या बोलेंगे किलोमीटर इसका हाइट, ऐसी चौड़ाई है, 500 किलोमीटर हाइट है ना। जो भी डाटा फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ NCERT, क्योंकि NCERT को ही प्रूफ माना जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि आप ऐसे यूं ही हवा में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हम NCERT को एज ए क्या मानते हैं, प्रूफ मानते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको अब रह गया आपको बताने के लिए कि कौन सा माउंटेन पीक है ना, और कौन सा दर्रा यानी कि पासेस है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये हम आपको अगले क्लासेस में, मतलब कि हाँ हिमालयन माउंटेन की, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा जो माउंटेन पीक है, हिमालयन माउंटेन में जो माउंटेन पीक है उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे इंडिया के मैप पे, और कैसे उसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डायरेक्ट, उसके लिए आइए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले
एक इंडिया का मैप बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोग को क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। क्लियर है? देखिए जस्ट अ सेकंड टाइम दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ये सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, है ना, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कैसे, है ना, इंडियन माउंटेन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। देखिए अब जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी देखे थे हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा माउंटेन है ना, जो हमारा माउंटेन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ये, और थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? जो हमारा माउंटेन है यहाँ पे, ये आप देखेंगे ऐसे, ये काराकोरम हो गया, उसके बाद लद्दाख, देन आफ्टर ये हो गया आपका जास्कर, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैलाश माउंटेन। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम लोग का हिमालयन माउंटेन, है ना, ये हो जाएगा आपका हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन में ये आपका ऐसे देखिए, सबसे पहले पीक, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। अब पीक के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो पीक, जो पीक वाला में देखते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा है। पीक वाला हम देखते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा पीक वाले में, यहाँ देखिए हमारा जो कंचनजंगा है वो ये रहा आपका, यहाँ पे सिक्किम में ये कंचनजंगा हो जाएगा। इधर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा, मकालू। फिर यहीं पे आ जाए तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा अन्नपूर्णा, ये हो जाएगा आपका धौलागिरी, ठीक है। इधर यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका नंदा देवी, इधर ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका कामेट, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे इधर, इसको येलो कलर करते हैं, यहाँ देखेंगे हमारा ये हो जाएगा आपका K2, इधर देखेंगे ये हो जाएगा राका पोसी, इधर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका नामचा बारवा, ये हो जाएगा आपका नामचा बारवा। फिर तो देखिए इधर यहाँ पे ये सब हमारे माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स का जो है वो पीक है, ठीक है ना। तो कैसे कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम आपको पहले बताया ये कौन सा है, ये हमारा पामीर का पठार है, ये हो जाएगा पामीर नॉट, यानी कि पामीर का पठार। इधर एक साइड जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदू कुश, जो इधर आ जाता है हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। दूसरा इधर से आता है, इसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन, क्या बोलते हैं इसको, कुनलुन माउंटेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हो जाएगा आपका कुनलुन माउंटेन, तो कुनलुन माउंटेन हो जाएगा ये कुनलुन माउंटेन, हाँ। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इधर जो पूर्वांचल का जो हमारा हिमालय है, तो पूर्वांचल हिमालय में भी हमारे पिक्स पाए जाते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ से लेकर के शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पटकाई बूम, ये हो जाएगा आपका पटकाई बूम। फिर उधर आ जाएंगे तो फिर हो जाएगा आपका नागा हिल्स। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका मिजो हिल्स। इधर आ देखेंगे तो ये गारो हो गया।
फिर खांसी हो गया, ये जयंती हो गया। ठीक है, इसको नंबरिंग वाइज करके हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको लिख दे रहे हैं कि किसका क्या नंबर है और कैसे कैसे नंबरिंग है। तो नंबरिंग करके हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 है ना, 12 13 और ये 14। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा, अब सब पर्वत हो गया हमारा। अब देखिए 1 पे है हमारा कौन सा, 1 पे हमारा नामचा बारवा, नामचा है ना बारवा। नंबर 2 पे हो जाएगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। नंबर 3 पे हो जाएगा आपका है ना मकालू, ये हो जाएगा आपका मकालू। नंबर 4 पे हो जाएगा आपका, नंबर 4 पे माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट जो पर्वत है हमारे पूरे वर्ल्ड का, जिसका सबसे ज़्यादा हाइट है, वो है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कहाँ सिचुएटेड है, नेपाल में। ठीक है, नंबर 5 पे हो जाएगा आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 6 पे हो जाएगा आपका धौलागिरी, है ना, धौलागिरी। फिर उसके बाद नंबर 7 पे हो जाएगा आपका नंदा देवी, हो जाएगा ये नंदा देवी। नंबर 8 पे आपका हो जाएगा कामेट, है ना। नंबर 9 पे हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत, है ना। 10 नंबर पे हो जाएगा आपका राका पोसी, 10 नंबर पे हो जाएगा राका पोसी, है ना। 11 नंबर पे हो जाएगा आपका नहीं, 10 नंबर पे केटू, 10 नंबर वाला कौन सा है, 10 नंबर वाला है केटू। 10 नंबर वाला केटू है, ये हो जाएगा केटू। केटू बोले तो गाडविन आस्टिन। 11 नंबर पे है आपका राका पोसी, राका पोसी, है ना। उसके बाद 12 नंबर पे है आपका, 12 नंबर इधर हो जाएगा आपका ये पटकाई बूम, ये हो जाएगा पटकाई बूम। फिर ये हो जाएगा आपका नागा हिल, नागा हिल्स, हिल्स। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, मिजो हिल्स, ये हो जाएगा आपका मिजो हिल्स। ये देखिए ये 3 है, ये गारो, खांसी और जयंती, इनके नाम से हम लोग जानते हैं, गारो, खांसी और जयंती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए गारो, खांसी और जयंती, ये हो जाएगा गारो, ये हो जाएगा गारो। नंबर इधर जो है खांसी, गारो, खांसी, और फिर इधर ये हो जाएगा आपका जयंती, गारो, खांसी और जयंती। ये हमारे पूर्वांचल का क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूर्वांचल का माउंटेन। बीच में यहाँ पे एक और है, ये इसको बोलते हैं डाफला हिल्स, क्या बोलते हैं इसको, डाफला, डाफला हिल्स के नाम से हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा माउंटेन हो गया। अब एग्जाम में कैसे पूछता है, कोई भी एग्जाम जैसे यूपीएससी वीपीएससी होगा कमीशन वाले में, अब पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट क्या करिए, ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले शुरू करेगा कहाँ से, यहाँ से, तो नामचा बारवा ईस्ट में, फिर नंबर 2 पे दे देगा कंचनजंगा, फिर कौन आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा धौलागिरी, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर उसके बाद कामेट। एक साल पूछा ऐसे, दूसरे साल क्या करेगा, दूसरे साल बोल देगा वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ करिए, तो फिर आ जाएगा कौन सा कामेट, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर उसके बाद धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर उसके बाद कंचनजंगा। याद रखिएगा भारत का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो है आपका केटू। कोई दिक्कत, कोई दूसरा आकर के बोलेगा कि भाई पीओ के सीओ के, तो उसके कहने से हम अपने चीजों को उसका हक्कर नहीं देंगे। बोले ये टी शर्ट हमारा है तो कहने से हम उसको दे देंगे हैं पूरा दुनिया को। तो इसीलिए हमारा मानना है, ये हमारी जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है ना, केटू क्या है हमारा जो गाडविन आस्टिन है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये काराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट क्या है, पीक है।
दूसरा हाईएस्ट पीक है वो है कौन सा है, वो है हमारा कंचनजंगा, ठीक है, जो इंडिया में है और कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो माउंट एवरेस्ट आपका सिचुएटेड है नेपाल में, ठीक है। तो ये सब नेपाल में। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसमें इनमें से कौन सा जो माउंटेन पर्वत शिखर है जो भारत में सिचुएटेड है या भारत में सिचुएटेड नहीं है, भारत में स्थित नहीं है। तो उस समय में आप याद रख लीजिए कि मकालू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये 4 ऐसे माउंटेन हैं जो नेपाल में सिचुएटेड है। बात समझ गए। अब पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, या इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कामेट, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर उसके बाद कंचनजंगा और एक दे देगा मकालू। तो कौन से भारत में नहीं है, तो मकालू नहीं है। ऑप्शन डी इज अ राइट। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये गारो खांसी जयंती का मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्लाइमेट में। जब मानसून आता है तो उस समय हम आपको एलोबरेट करके बताएंगे कि इन गारो खांसी जयंती का हमारे में क्या इंपॉर्टेंस है। इधर देखेंगे ये पूर्वांचल का जो हिमालय है, इनके बारे में हम आपको बताए थे। अब दूसरा देख लीजिए ये, और फिर उधर से ये हो जाएगा हमारा, ये 1 मिनट देख लीजिए, है ना। ये हो जाएगा पूर्वांचल का हिमालय, ये हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय, हिमाचल हिमालय, और ये हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे, है ना। तो नामचा बारवा में ईस्ट से क्या होता है, शुरू होता है, और इधर आते हैं हम कहां तक, राका पोसी तक, यानी कि ना नंगा पर्वत तक। अब पूछता है कि नंगा पर्वत कौन से श्रेणी में है, तो जास्कर का हिस्सा है। किसका है, जास्कर का है। केटू किसका है, तो काराकोरम का है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके, ये हमारा आपका पूरा कंप्लीट हुआ हिमालय से रिलेटेड। और भी एक चीजें हैं जो हिमालयन माउंटेन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अभी हम आपको बता दिए, 1 मिनट, जैसे अभी हम आपको बताएं, क्या बताए कि ये हमारा हो गया कौन सा, ग्रेटर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय हो गया। फिर उसके बाद ये लेजर या हिमाचल हिमालय हो गया, और ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय का जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। कितना है, 6000 मीटर इसका एवरेज हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद और इसमें क्या पाया जाता है, तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो बड़ी बड़ी हमारे रिवर्स है, जैसे हो गया, मान लीजिए कि जैसे इंडस हो गया, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा हो गया, सतलज हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो रिवर्स पाए जाते हैं, ये सारे रिवर्स कहाँ से निकलते हैं, तो ये सारे रिवर्स निकलते हैं हमारे ग्रेटर हिमालय से। कुछ रिवर्स और मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन, कुछ रिवर और मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन कहाँ से निकलते हैं, वो निकलते हैं लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय से, है ना। तो जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गया, उसके बाद जो और भी रिवर्स हैं ये सारे कहां से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं आपके हिमाचल हिमालय की लेजर हिमालय से। और फिर उसके बाद ये इनमें हिल स्टेशन, मोस्ट ऑफ जो हिल स्टेशन है वो कहां सिचुएटेड है, तो हिमाचल हिमालय में सिचुएटेड है। इनका जो एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक, है ना, ये इसका हाइट है, ठीक है। किसका हाइट है, तो ये हाइट है आपका, क्या बोलते हैं, लेजर हिमालय का ये आपका हाइट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लेजर हिमालय का जो ब्रेथ होता है वो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय का, तो शिवालिक हिमालय का जो हाइट है वो हो जाएगा 900 मीटर से लेकर के, है ना, 1600 मीटर तक इसका क्या हो जाएगा, 1500-1600 मीटर से क्या हो जाएगा आपका में हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हिमालयन माउंटेन के बारे में पूरे डिटेल्स